और अभी आप बता रहे थे, जैसे आपने अपनी थोड़ी बहुत जो स्टोरी बताई ना, कि आपके इंटरमीडिएट पे फर्स्ट ईयर में 40% विथ वन सप्ली, सेकेंड ईयर में आपके 50 to 55%। अब स्टूडेंट जो आपने अपनी भी कहानी बताई ना, कि एज ए स्टूडेंट ना आप समझते हो कि यार मैं तो पढ़ ही नहीं सकता ना, जब आपके इतने कम मार्क्स आते हैं, ऊपर से आपके ऊपर सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि आप बोलते हो कि क्योंकि आपने बचपन से सुना होता है कि ज़्यादा मार्क्स चाहिए इंजीनियरिंग जानी, इंजीनियरिंग के लिए 60% मार्क्स चाहिए। स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो 50 to 55 पे एडमिशन हो जाता है, एंड दे आर गुड फील्ड्स ऑल्सो, आप उसमें जा सकते हो। सही है, ठीक है। तो आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो आप राइट नाउ आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप उस फेज से भी होके आए। तो जो स्टूडेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं, सही है, अब उनको आर्किटेक्चर फैसिनेट भी करता है, सही है, और उनकी परसेंटेज भी समहाउ लो है और वो आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि यार अब इस फील्ड में मैं जाऊंगा तो इस फील्ड में क्या होगा, सही है, क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये एपिसोड देख रहा हूँ, बहुत टफ स्केड्यूल बता रहे हैं हुसैन भाई, बोलने के आपको 5 बजे तक बैठना है, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अभी सेकेंड ईयर से आया हूँ, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा या पढ़ पाऊंगा। एक कन्फ्यूजन का स्टेट है ना, एक बंदा अनसर्टेनिटी है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो जो बच्चा ये एपिसोड देख रहा है उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि आर्किटेक्चर में उसको आना चाहिए, या वो कैसे आइडेंटिफाई कर ले कि यार मैं इस फील्ड में फिट इन हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? इसका जवाब ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, जब आपका एक माइंड बना हुआ होता है, देखो इधर तो माइंड बनता है कि जब आपका कोई फैमिली बिजनेस वगैरह होता है, ठीक है ना, अगर आपका फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या इन सारी चीज़ों के रिलेटेड है, ठीक है, आर्किटेक्चर आपको फ़ायदा ही करेगा, बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, मुझे कर रहा है, मेरा फैमिली का बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, मुझे बहुत फ़ायदा करता है, बाबा को फ़ायदा करता है, सारी चीज़ें हैं। अगर आपका नहीं है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल नल हो इस बारे में, लेकिन आपको पता चले कि आर्किटेक्चर कोई फील्ड है, तो मैं आपको ये बता दूं, ये इतना अच्छा फील्ड है ना, ये आपका पूरा कैरेक्टर डेवलप करता है, आपका थिंकिंग, माइंडसेट, ये सारी चीज़ें तो हो रही होती है, आप उस फील्ड के बारे में तो पढ़ रहे हो, तो लेकिन जो अपने आप का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, मैं आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। ठीक है, वो कैसे आया कि ऐसा ऐसे एक एस्थेटिक सेंस डेवलप हुआ, ठीक है ना, कलर्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में, क्या 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 चीज़ें नहीं सीखा, इंसानी साइकोलॉजी के बारे में कि भाई क्यों इंसान क्या क्या चीज़ें कैसे करता है, कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो आर्किटेक्चर का कोर है, ठीक है ना। अगर मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो और आपका ये थोड़ा बहुत डिज़ाइन सेंस में दिमाग चलता है, कम टू आर्किटेक्चर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि आप एक चीज़ को डेवलप हर बंदा अपने तरीके से करता है। मैं आपको बोलूँ ना कि आप अपना घर डिज़ाइन करो, आप भी कर लोगे, आपका एक अपना प्रोसेस होगा, अपना मेथड होगा, ठीक है ना। इवेंचुअली आपने वो समझाना है मुझे कि मैंने ये सोचा, तो फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट निकला है। अक्सर बच्चे होते हैं आर्किटेक्चर में, वो समझा नहीं पाते। एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छे डिज़ाइंस मैंने ना उस पर बहुत बुरी क्रिटिक्स मिलते हुए देखी है कि भाई आप समझा ही नहीं पा रहे कि आपने किया क्या, क्यों किया आपने ऐसा। ठीक है, और हर आर्किटेक्चर में आने से पहले ये चीज़ सोच लें कि हर चीज़ का जवाब है और देना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बोलूँ कि ये कमरा यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं, ये यहाँ नहीं है, गैलरी सामने होती तो वो क्यों होती, और यहाँ बनी हुई है तो क्यों है। रीजनिंग होनी चाहिए, हर चीज़ की रीजनिंग होनी चाहिए। तो इफ़ यू आर काइंड ऑफ एन लॉजिकल पर्सन, कि हाँ आपको पता है, लॉजिक्स अप्लाई करते हो, सारी चीज़ों का टेक्निकल डिटेल्स थोड़ा बहुत पता है, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप ऐसे बंदे हो कि जो सोशली बहुत रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, आपको मज़ा आता है आप किसी कल्चर को इन्हेंस करने में, या आपको मज़ा आता है लोगों की मदद करने में, आर्किटेक्चर आपको बहुत मदद करेगा इस चीज़ में। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे 2022 में फ्लड्स आए थे, कितने सारे डिज़ाइन कॉम्पिटिशन्स हुए उसके बाद कि हम वो फ्लड वालों को किस तरीके से मकान प्रोवाइड करें विद इन अ सर्टेन बजट। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स नहीं किया, आर्किटेक्ट्स नहीं किया, खुद गए देखा वो चीज़। ठीक है, फ्लड्स हो गए, उसके बाद जो मकानों की रीडेवलपमेंट हुई है वो उन्होंने उसके लिए डिज़ाइन दिए कि आप किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हो। अर्थक्वेक्स आते हैं जापान में, इतना अर्थक्वेक, इतना सुनामी आता है, वो आर्किटेक्चर पे बेस करते हैं कि भाई उनका मटीरियल बिल्डिंग इतना, हाँ उनका या तो रेजिस्टेंट है उस चीज़ का, या तो वो बिल्डिंग मटीरियल इतना लाइट है कि वो गिरता भी है तो किसी को लगती नहीं है ज़्यादा, या ये चीज़ है। तो हर फील्ड का जो इनोवेशन है ना, वो खुद ही होता जा रहा है। अगर आप इस इनोवेशन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ है। ये मैं बता दूं,
उन लोगों के लिए कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आर्किटेक्चर कम्प्लीटली एक स्केचिंग वाला या सिर्फ क्रिएटिव फील्ड है या सिर्फ आपको डिज़ाइन करने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यू नीड टू बी लॉजिकल, यू नीड टू बी टेक्निकल, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, कि भाई आप उस चीज़ को प्रूव कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सिर्फ स्केचेस से नहीं होता कुछ भी, एक पार्ट है उसका स्केचिंग। मैंने बताया ना, ये आइडिया डिज़ाइन कैसे आता है उसका वो पार्ट है। उसके अलावा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें चाहिए। हाँ, वो पहले एस्पेक्ट तो समझे कि वो आया क्यों है, वो डिज़ाइन आया क्यों। अभी अगर आप किसी लो कॉस्ट हाउसिंग में इतना कोई अनकन्वेंशनल सा डिज़ाइन दे देंगे, वो यहाँ से बाहर निकला हुआ है, वहाँ से बाहर, वहाँ से पंच इन हुआ हुआ है, ठीक है, वो बंदा कैसे बनाएगा यार? उसके या तो बजट में नहीं है, या तो उसको इतना वो महंगा पड़ जाएगा, ये तो वो लॉजिकल नहीं है। ठीक है ना, चीज़ें थोड़ा सा बहुत लॉजिकल चलनी चाहिए। उसमें आर्किटेक्चर आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, आप उसमें बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। मेरे कुछ असातिज़ा हैं तो उनको ट्रैवलिंग पसंद है बहुत, उन्होंने आर्किटेक्चर किया हुआ है और उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, तो उन्होंने पूरे दुनिया का आर्किटेक्चर एक्सप्लोर किया। यहाँ गए वहाँ का ऐसा आर्किटेक्चर है, यहाँ गए वहाँ का ऐसा आर्किटेक्चर है। अगर आप ऐसे टाइप के बंदे हैं, डन है। वो उन्होंने हर अलग अलग जगह दुनिया के काम किए सिर्फ इस बेस पे कि उनको ट्रैवलिंग पसंद है। तो वो एक जगह उन्होंने कंपनी में अपना वो एम्प्लॉय बने, वहाँ पे डिज़ाइन किया, फिर दूसरी जगह कंपनी में एम्प्लॉय बने, वहाँ डिज़ाइन किया। तो एस्पेक्ट्स बहुत हैं जहाँ पे आप आ सकते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ इस चीज़ें पे कि ये ऐसा नहीं है फील्ड के इसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग है या जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के उससे आते हैं, माइंडसेट से आते हैं, ये वो चीज़ नहीं।